वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पेपर हैकर। अब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में देखने वाले हम छात्र महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी जो बनारस में है। आप बनारस वाली यूनिवर्सिटी को तो जानते होंगे, आप स्टूडेंट हैं तो आप बिल्कुल जानेंगे। यहाँ बोला गया है बीकॉम थर्ड ईयर वालों के लिए 2021 का पेपर है, आप देख सकते हैं। और ये जो पेपर है वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स का है, आप देख सकते हैं, जैसे जीएसटी बोलते हैं। तो जीएसटी का पेपर कैसा बना था ये देख लो। जीएसटी का पेपर बीकॉम थर्ड ईयर वालों, ये देख लो जीएसटी के पेपर में क्या क्या बना था 2021 के पेपर में। मैं आपको सारा दिखा रहा हूं। 2021 का पेपर है और 2022 में मैंने आने वाले क्वेश्चन दे रखे हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का दे रखा है, बिल्कुल नीचे जाइए आपको मिल जाएगा। या फिर आप बीकॉम बाय पेपर हैकर को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां से भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां मैं आपको दिखाने वाला हूं 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर बना था, 1.5 घंटे में सोल्यूशन करना था 2021 में, लेकिन अब तो 3 घंटे का मिलेगा, आपको चिंता मत करो। अब यहां देखो क्या क्या दे रहे क्वेश्चन पूछे थे उसने, वो हम देखेंगे कि जीएसटी से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं पेपर में। क्योंकि 2021 में आप प्रीवियस ईयर के पेपर जब देखते हो तो हमें यह महसूस हो जाता है कि हम परसेंट में, मतलब पास्ट में, समझ रहे हो क्या हुआ था पीछे, अब हम फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, मतलब हम कितने ज्यादा अधिक नंबर लाने वाले, ये हमें अंदाजा लग जाता है कि हम बहुत अच्छे जा रहे हैं। हमारी तैयारी इस तरीके से होनी चाहिए। हम प्रीवियस ईयर पेपर देखने के बाद भी ये अनुमान लगा सकते हैं। तो सभी छात्रों से कहना चाहूंगा कि प्रीवियस ईयर पेपर को देख लिया करो, उसका सारा अपने अपने यूनिवर्सिटी वाइज देख सका करो। आप वहां जाइए प्लेलिस्ट में हमने दे रखे पूरा। अब यहां देखो पहला क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन में से आपको देखो 12 क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें से 5 क्वेश्चन करने होंगे, मतलब कि 12 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन करने होंगे, तो 8 पंजे 40 नंबर के हो जाते हैं, ये बोला गया। बीकॉम थर्ड ईयर वालों ध्यान रखना, पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि जीएसटी प्रणाली अपनाने का कारण क्या था, मतलब जीएसटी को अपनाने का मुख्य कारण क्या था, आपको ये बताना है। कोई प्रणाली है, अब जीएसटी प्रणाली हम अपना रहे हो तो उसका कोई कारण तो होगा जिस वजह से हमने अपना ली, तो ये आपको देखना, ध्यान देना है इस क्वेश्चन के ऊपर। उसके बाद में जीएसटी की संरचना की विवेचना करनी है, मतलब कि आपको एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी, स्ट्रक्चर को, मतलब कि आपको जीएसटी की संरचना के बारे में डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसटी परिषद के कार्य क्या होते हैं, मतलब जीएसटी परिषद के कार्य होते क्या है ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि जो कह सकते हैं जो मिश्रित मूर्ति होती है वो क्या है, उसके मिश्रित पूर्ति के लिए मिश्रित पूर्ति क्या है उसके बारे में आपसे पूछता है, ये क्वेश्चन बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन बना था कि जो रिवर्स चार्ज होता है उसकी दशा में माल की पूर्ति का समय कैसे निर्धारित होता है। ठीक है, वो आपको रिवर्स चार्ज जो होता है, रिवर्स चार्ज बोलते हैं, रिवर्स चार्ज की दशा में जो माल की पूर्ति का जो समय होता है वो कैसे निर्धारित किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2021 के पेपर में। साथ ही साथ व्यवहार मूल्य में किस प्रकार की जो मदें होती हैं, मदों कह सकते हैं, उनको शामिल किया जाता है। उन मदों के शामिल के बारे में आपको मदों को वैल्यू बोलते हैं, उस वैल्यू को कैसे शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इनपुट जो टैक्स होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने का प्रतिबंध क्या है, आप में क्या प्रतिबंध है वो आपको देख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जो रिफंड का दावा करने वाली प्रतिक्रिया क्या है, मतलब प्रक्रिया क्या है, वो रिफंड को दाहिर जो करके, मतलब रिफंड किसी को हम दावा करते हैं रिफंड देने का, भी हम तुम्हें इतनी छूट देंगे, तो उसका प्रक्रिया क्या होती है रिफंड देने की, तो वो आपको यहाँ मेंशन करना है। साथ ही साथ यहां बोला गया है सर्वोत्तम जो विवेकाधीन कह सकते हैं, विवेकाधीन जो निर्धारण कह सकते हैं, निर्धारण प्रक्रिया है, उसके बारे में आपको बताना है कि जो सर्वोत्तम, ठीक है, सर्वोत्तम और जो विवेकाधीन जो निर्धारण प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया के बारे में एक्सप्लेन करना था। और नेक्स्ट को इनपुट टैक्स जो क्रेडिट होता है वो क्या होता है, उसके बारे में आपसे पूछा क्वेश्चन किया गया था, क्रेडिट के बारे में। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना था। साथ ही साथ कंपोजिशन जो स्कीम की शर्तें होती है, उस स्कीम की शर्तों के बारे में आपको बताना था कि जो कंपोजिशन जो स्कीम होती है उन स्कीम की शर्तें क्या है, उनके बारे में एक्सप्लेन करने को था। ठीक है, अब देखो उसके बाद में और क्वेश्चन क्या बने थे, आप देख सकते हैं 12 क्वेश्चन यहाँ एक्सप्लेन, और 12वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट होता है उसमें क्या अर्थ होता है, मतलब इन दोनों की परिभाषा, डेबिट नोट किसे कहते हैं और क्रेडिट नोट किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया। ये थे 2021 के पेपर के आपको सारे क्वेश्चन जो शॉर्ट में पूछे गए थे, 12 में से 5 क्वेश्चन करने थे। अब हम लॉन्ग क्वेश्चनों को देखेंगे कि लॉन्ग में क्या क्या बना था। लॉन्ग क्वेश्चन में यह बना था कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर के बीच में अंतर आपको बताना था। साथ ही साथ जीएसटी की प्रमुख विशेषताएं, उनकी आवश्यकताएं क्यों पड़ी, उसके बारे में आपको बताना था। अब जीएसटी के कुछ प्रकार होते हैं, आपको पता है जीएसटी के 3 प्रकार होते हैं, उसमें से 2 प्रकार के बारे में यहां बोला गया है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी, सेंट्रल एंड ठीक है, तो में अंतर क्या होता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी में अंतर क्या होता है, जीएसटी नेटवर्क क्या है, और जीएसटीएन द्वारा कौन सी सेवाएं कार्य की जाती हैं, उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना था। ये क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा गया था, दूसरा क्वेश्चन था। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया था कि जो
पूर्ति का अर्थ क्या होता है? मिश्रित पूर्ति के मामले में कर दायित्व का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद में चौथा जो क्वेश्चन पूछा गया था इसमें लॉन्ग में, वो पूछा गया श्री अरविंद एक सिविल इंजीनियर है, उसको इतने इतने के एक क्वेश्चन बना था, ये पूरा ये जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन बना था, उसको इतने नुकसान हुआ, ठीक है। यहाँ कह रहा है भवन में, ठीक है, नक्शे का तैयार करने में जो परिश्रम किया गया वो इतने रुपए का किया गया, उसके बाद में नक्शे में फीस जो लाइट की गई वो पूर्ति इतनी की गई। तो ये सब कुछ यहाँ आंकड़े दे रखे हैं, आप क्वेश्चन देख लो एक बार, ठीक है। इस तरीके से पूरा क्वेश्चन था, इसको सॉल्व करना था। उसके बाद में मैं आपको दिखा दूं उसका पांचवा वाला क्वेश्चन और छठा क्वेश्चन। देखो पांचवा क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया कि पांचवा था, ये भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि अरविंद के ऊपर एक क्वेश्चन बना था कि इतने रुपए मामले हैं, तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, इसको सॉल्व करिए तभी आप इसको कर पाएंगे। उसके बाद में मैं जाता हूं इसके छठे क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन देखो, ये भी पांचवा क्या हुआ, ये पांचवे के इंग्लिश में दे रखा है। पांचवा क्वेश्चन देखो जीएसटी है, पांचवा क्वेश्चन है जीएसटी, यह बोला गया अधिकतर के प्रकार को निर्धारण करने की व्याख्या करनी है, एक्ट कौन सा पारित किया गया। और छठा क्वेश्चन इसमें दिया होगा, देखो ये वाला है, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन जो पंजीकरण करते हैं कितने प्रकार के होते हैं और प्रस्तुत करके समझाइए और उनकी परिस्थितियों की, ठीक है, पंचीय जो निरस्त किए जा सकते हैं उसके बारे में आपको बताना है। जो परिस्थिति कौन कौन सी परिस्थिति में वो उसे निरस्त किया जा सकता है उसके बारे में से पूछा गया। तो ये थे 2021 का पेपर। मैं आपको छोटा करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अब मैं आपको दिखा देता हूं, ये छोटा कर देता हूं उसको और स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस तरीके से। ये क्वेश्चन सारे आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं देख रहा हूं कि ताकि आप स्क्रीनशॉट लेके इनको सॉल्व करें और आपको ये पता चल जाए कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं पेपर में। देखो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कर लो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो ये पेपर था हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे जीएसटी बोलते हैं। तो आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आशा करता हूँ वीडियो पसंद, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।